हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम 125 प्रश्नों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पढ़ लिया किस शैली के चित्रों की विशेषता है। पढ़ लिया किस शैली के चित्रों की विशेषता है, तो ये विशेषता है अपभ्रंश शैली के चित्रों की। अगला प्रश्न है, अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता का चित्रण किस शैली में हुआ है, तो ये हुआ है पाल शैली में। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो अभिनव गुप्ता ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वास्तुकार है। ऑप्शंस क्या क्या है, रतन परिमु, ली कार्बूजियर, रिचर्ड बार्थोलोम्यू या फिर ईबी हैवर। इसमें से ली कार्बूजियर जो है वो वास्तुकार हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका निम्न में से कौन सी है। ऑप्शंस क्या क्या है, ललित कला कंटेम्परेरी, कला दर्पण, कला संवाद या फिर आर्ट इंडिया। तो इसमें से ललित कला कंटेम्परेरी जो है वो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से प्रकाशित पत्रिका है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है ज्योतिष जोशी। अगला प्रश्न है, सुदबी क्या है। सुदबी क्या है, तो यह एक ऑक्शन हाउस है, तो नीलामी घर कहते हैं। अगला प्रश्न है, द डांस ऑफ शिवा किस कला इतिहासकार ने लिखी। द डांस ऑफ शिवा किस कला इतिहासकार ने लिखी है, तो ये लिखी है आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न है, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, तो ये है के हैबर्ट। अगला प्रश्न है, त्रैवार्षिकी भारत अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो ये हुआ है 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोची मुजिरिस बिएनाले प्रथम बार कब आयोजित किया गया। कोची मुजिरिस बिएनाले प्रथम बार कब आयोजित हुआ, तो ये हुआ है 12 दिसंबर 2012 में। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में सैटर्न आर्ट से भारतीय आधुनिक कला भूपेन खक्कर की कौन सी कलाकृति 14.4 करोड़ रुपए में नीलाम हुई, तो अनटाइटल चंपानेर ये जो है 14.4 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। इसकी पेंटिंग है ये है भूपेन खक्कर की। अगला प्रश्न है, इंडिया आर्ट फेयर का आयोजन किस शहर में किया गया। इंडिया आर्ट फेयर का आयोजन किस शहर में किया गया, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, रेप्लिका का अर्थ क्या है। रेप्लिका का अर्थ क्या है, तो मूर्ति की प्रतिकृति। अगला प्रश्न है, चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा। चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा, तो ये लिखा है शी हो ने। शी हो है। अगला प्रश्न है, वर्जिन ऑफ द रॉक चित्र किसके द्वारा बनाया गया, तो ये बनाया गया है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। अगला प्रश्न है, रोमांसवादी जर्मन चित्रकार प्रसिद्ध है किस चीज के लिए, तो ये प्रसिद्ध है काल्पनिक प्रकृति चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है, अलंकरण के लिए किस प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है। अलंकरण के लिए किस प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है, तो लचीली रेखा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फाउंडर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है, तो बाओ गार्डन को। अगला प्रश्न है, मांडना कला है कहाँ की, तो ये कला है राजस्थान की। अगला प्रश्न है, लोक कला क्या है, स्थानीय लोगों की कला को लोक कला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे सुंदर बालों का चित्रण किसके द्वारा किया गया, मतलब सबसे सुंदर बालों का चित्रण करने वाले चित्रकार कौन है, तो ये है टर्नर। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कलकत्ता के प्रथम आचार्य कौन थे, तो ये थे ईवी हैवल। अगला प्रश्न है, वर्टिकल वुमेन मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन थे। वर्टिकल वुमेन मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन थे, तो ये थे वीसी सान्याल। अगला प्रश्न है, घनवाद के प्रवर्तक कौन है। घनवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ये है पिकासो एवं बरा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर किसने बनाया। प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर किसने बनाया, तो ये बनाया है लियोनार्डो दा विंची ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकार जी आर संतोष उस शैली के लिए विख्यात हैं जो आधारित है इस चीज पर,
तो तांत्रिक रूप पर आधारित है। अगला प्रश्न है, मुगल युग में स्याह कलम तकनीकी किसके समय आरंभ हुई थी? स्याह कलम तकनीकी किसके समय में आरंभ हुई थी? तो ये आरंभ हुई थी शाहजहां के काल में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली में सबसे अधिक किस काव्य का चित्रण हुआ? मेवाड़ शैली में सबसे अधिक किस काव्य का चित्रण हुआ? तो हुआ है, ऑप्शंस क्या है, रागमाला, रसिक, प्रिया बिहारी सत्सई या फिर भागवत पुराण। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, इसमें से तटस्थ रंग कौन सा है? ऑप्शंस क्या क्या है, श्वेत, नीला, लाल या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें से तटस्थ रंग कौन सा है? तो सफेद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक्शन पेंटर है? ऑप्शंस क्या क्या है, जैक्सन पोलॉक, बुविलियर, मॉन्डियन या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें से एक्शन पेंटर कौन कौन है? तो जैक्सन पोलॉक। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का अनुदित नाम क्या है? पंचतंत्र का अनुदित नाम क्या है? तो अनवरे सुहेली। अगला प्रश्न है, सिल्क स्पिन तैयार करने के लिए प्रयुक्त कपड़ा किस चीज का होता है? तो ये होता है रेशम का। अगला प्रश्न है, ऊंट की खाल पर चित्रण किस शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर चित्रण किस शैली की विशेषता है? तो ये विशेषता है बीकानेरी शैली की। अगला प्रश्न है, ट्रिम्प ऑफ लेबर किसकी कृति है? ट्रिम्प ऑफ लेबर किसकी कृति है? तो ये कृति है डीपी राय चौधरी की। बोधिसत्व पंदिन पाड़ी को कहाँ चित्रित किया गया था? तो ये चित्रित किया गया अजंता में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा इस वक्त कहाँ स्थित है? हड़प्पा जो है इस वक्त कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, माउंट आबू इससे दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है किस शैली में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है नागर शैली में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो नागर शैली में बना हुआ है और इससे क्या है, माउंट आबू में। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भू चित्रण के चित्रकार का नाम क्या है? आधुनिक भारतीय भू चित्रण के चित्रकार कौन है? तो यह है राम कुमार। अगला प्रश्न है, गुवेर्निका का चित्र किसने चित्रित किया है? गुवेर्निका का चित्र किसने किया? तो ये पाब्लो पिकासो ने। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता की कौन सी पेंटिंग 2002 की नीलामों में लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी? तो वो कौन सी पेंटिंग थी? तो सेलिब्रेशन एलिवेशन टिप्तीज। अगला प्रश्न है, वह चित्रकार के साथ कहानीकार भी है, तो इसमें से कौन है? ऑप्शंस क्या क्या है, राम कुमार, रामचंद्र शुक्ल, पूजा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से चित्रकार के साथ कहानीकार भी कौन है? तो राम कुमार। अगला प्रश्न है, कर्पूरी मंजरी के लेखक कौन है? कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? तो राजशेखर। अगला प्रश्न है, वंडर ऑफ द एज किस कलाकार को कहा जाता है? वंडर ऑफ द एज किस कलाकार को कहा जाता है? तो लियोनार्डो दा विंची को। अगला प्रश्न है, मोलाराम कहाँ का चित्रकार था? मोलाराम कहाँ का चित्रकार था? तो ये चित्रकार था गढ़वाल का। अगला प्रश्न है, किस भारतीय चित्रकार ने लोक शैली अपनाई? किस भारतीय चित्रकार ने लोक शैली अपनाई? तो यामिनी राय ने। अगला प्रश्न है, कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन किसने लिखी? कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन किसने लिखी है? तो ये लिखी है डेविड ओगिलवी ने। अगला प्रश्न है, यूक्यूई कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली है? यूक्यूई कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली है? तो ये कला शैली है जापान की। अगला प्रश्न है, लेडी विथ मैना वर्क पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? लेडी विथ मैना वर्क पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है गोलकुंडा से। अगला प्रश्न है, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। तो संतोष चौधरी। अगला प्रश्न है, जॉर्ज सिरे ने किस तकनीकी का आविष्कार किया? इन्होंने बिंदुवाद का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्तिकला कहाँ पर उकेरी गई? गंगा अवतरण कहाँ पर उकेरी गई? तो ये महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के ओलिव रातों को क्या माना जाता है? यूरोपीय शैली।
अगला प्रश्न है, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति क्षेत्रड़ी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। तो राम दिनकर बैच को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो MS रंधावा। अगला प्रश्न है, द नॉन ऑब्जेक्टिव बर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है इज़िमिर मार्बिच, द नॉन ऑब्जेक्टिव बर्ड। अगला प्रश्न है, सौर मंदिर कहाँ स्थित है? सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न है, मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक तो किसने चित्रित किया? तो पार्डनी जेनिनो ने चित्रित किया मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अशोक का सिंह शीर्ष कहाँ सुरक्षित है? अशोक का सिंह शीर्ष कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है सारनाथ संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, माले बबले किसकी पेंटिंग है? माले बबले किसकी पेंटिंग है? तो ये पेंटिंग है फ्रांस हाल्स की। अगला प्रश्न है, इस कला में मूर्त अभिव्यक्ति के सभी रूपों को समाहित करने की संभावना होती है। इस कला में मूर्ति अभिव्यक्ति के सभी रूपों को समाहित करने की संभावना होती है। तो प्रतिष्ठापन कला में। अगला प्रश्न है, इस कला में मूर्ति तथा वास्तुकला की तुलना में चित्रकला की भूमिका कम रही। गोथिक में। अगला प्रश्न है, वह आधुनिक कलावाद जो अक्सर अचेतन मानस में दबी हुई इच्छाओं का प्रस्फुटन था। वह आधुनिक कलावाद जो अक्सर अचेतन मानस में दबी हुई इच्छाओं का प्रस्फुटन था। तो ये अति यथार्थवाद था। अगला प्रश्न है, किसने रंग सांसता प्रिंट में वांछनीय मूर्त प्रभाव के लिए सनमाइका का पता लगाकर उसका प्रयोग किया? तो किसने सनमाइका का प्रयोग किया? तो सनतकर ने। अगला प्रश्न है, लॉ आर्मेचर का प्रयोग किया जाता है। लॉ आर्मेचर का प्रयोग किस चीज में किया जाता है? तो माटी या प्लास्टर की मूर्तियों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो कि 1938 की पुस्तक है का लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट तो RG कलिंगवुड। अगला प्रश्न है, माता की पछेड़ी किस पर बनाई जाती है? माता की पछेड़ी किस पर बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है कपड़े पर। अगला प्रश्न है, रज्मनामा का पर्शियन अनुवाद क्या है? रज्मनामा का पर्शियन अनुवाद क्या है? तो ये है महाभारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जातक कहानी नहीं है? ऑप्शन है हंस, सूत्रधार, बिंदु पंडित या फिर मंधाता। इसमें से जातक कहानी कौन सी नहीं है? सूत्रधार जो है वह जातक कहानी नहीं। अगला प्रश्न है, संसार की प्रथम मुद्रित पुस्तक जो कि चीन की है 868 ईस्वी की कौन सी है? तो यह है हीरक सूत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का एंग्री यंग मैन किसे कहा जाता है? जिनकी जन्म शती वर्ष 2024 में मनाई जा रही एंग्री यंग मैन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एपेन सूजा को। अगला प्रश्न है, लामासु प्रतिनिधित्व करता है किस चीज का? लामासु किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है पंखयुक्त मानव मुखी बैल का। अगला प्रश्न है, डिजास्टर ऑफ वार को किसने चित्रित किया? डिजास्टर ऑफ वार को किसने चित्रित किया? तो ये चित्रित किया है फ्रांसिस्को कोरिया ने। अगला प्रश्न है, जापानीज वॉर कॉप मूर्ति किसने बनाई? ये मूर्ति बनाई है एडुआर्डो पाओलोजी ने। अगला प्रश्न है, तृतीय प्लंग कितने होते हैं? तो ये होते हैं 8। अगला प्रश्न है, द थ्री प्रोसेस के चित्रकार कौन है? द थ्री प्रोसेस के चित्रकार कौन है? तो रेम्ब्रांड। अगला प्रश्न है,
वंशी किसका मुंतसिब है? वंशी किसका मुंतसिब है? ये है मृणालिनी मुखर्जी का। अगला प्रश्न है, 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड के नाम से जाना जाता है का स्थापना वर्ष क्या था? 1990 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बाइसिकल बी निम्न में से किसकी बनाई हुई मूर्ति है? ये मार्सेल ड्यूसा की बनाई हुई मूर्ति है बाइसिकल बी। अगला प्रश्न है, आधुनिक कला के आंदोलन का आरंभ कब माना जाता है? तो ये माना जाता है 1863 में सलद रिफ्यूजे की प्रदर्शनी से। अगला प्रश्न है, कंपनी चित्रकला में सम्मेलन का परिणाम क्या हुआ? तो भारतीय तथा यूरोपीय कला। अगला प्रश्न है, कला अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सेरीग्राफ को आरंभ करने वाले कलाकार का नाम क्या है? तो केजी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, रौजा की रानी सिपानी कहाँ स्थित है? रौजा की रानी सिपानी जो है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, बोल्टिंग क्लोथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? बोल्टिंग क्लोथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? तो सिल्क स्क्रीन छपाई में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम यांत्रिक छपाई किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये सिद्ध की गई है डच के द्वारा। अगला प्रश्न है, सुबोध गुप्ता ने अपनी मूर्ति कला में किस वस्तु का अत्यधिक उपयोग किया है? तो इन्होंने एल्यूमिनियम का उपयोग किया है। अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो की गुएर्निका का विषय प्रसंग संबंधी आधार क्या है? तो इनका आधार रहा है स्पेनी सिविल युद्ध। अगला प्रश्न है, के हैबर की पेंटिंग मढ़ाई प्रेसिंग का माध्यम क्या है? तो इनका माध्यम है कागज पर टेम्परा। अगला प्रश्न है, स्टेंसिल मुद्रण विधि निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या है? सिल्क स्क्रीन, स्क्रीन प्रिंट, ओशोय या फिर रंजक उदात्तीकरण। इसमें से स्टेंसिल मुद्रण विधि कौन सी नहीं है? तो रंजक उदात्तीकरण, डाई सब्लिमेशन। अगला प्रश्न है, द सिपरेक शीर्षक पेंटिंग किसकी है? द सिपरेक शीर्षक पेंटिंग किसकी है? तो ये है टर्नर की। अगला प्रश्न है, फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली चित्र के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है केजी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। अगला प्रश्न है, रत्नावली कांत निम्नांकित में से किस माध्यम की अपनी कृतियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है फाइबर ग्लास और टेराकोटा के लिए। अगला प्रश्न है, सिंपोजियम और रिपब्लिक नामक पुस्तकों के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है प्लेटो। अगला प्रश्न है, सिटी स्क्वायर किसकी मूर्ति है? सिटी स्क्वायर किसकी मूर्ति है? तो ये मूर्ति है जियाकोमेट्टी की। अगला प्रश्न है, भारत में कलमकारी कला की दो सुस्पष्ट शैलियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो ये है श्रीकला हस्ती और मछली पट्टनम शैली। अगला प्रश्न है, मानव जीवन में नाट्य कला की महत्ता संबंधी ग्रंथ नाट्य शास्त्र का लेखन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो भरत मुनि ने। अगला प्रश्न है, कितनाई ब्रिज नामक प्रसिद्ध कृति के प्रिंट मेकर निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है होकुशाई। कितनाई ब्रिज नामक प्रसिद्ध कृति के प्रिंट मेकर कौन है? तो होकुशाई। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लेनोकट कृति रिफ्यूजी चिल्ड्रन की रचना निम्नलिखित में से किस कलाकार ने की है? तो ये की है चित्त प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक्शन पेंटिंग की विख्यात चित्रकार कौन है? तो जैक्सन पोलॉक। अगला प्रश्न है, वर्ष 1960 और 1970 के दशक में नेपियर रागिनी का चित्रांकन किसने किया? तो ए रामचंद्रन ने।
अगला प्रश्न है, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सम्रांगण सूत्रधार के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है राजा भोज। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्ति किरातार्जुनीय गंगावतर मामल्लपुरम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है पल्लव मूर्तिकला का। अगला प्रश्न है, एलोरा के भित्ति चित्रों के निम्नांकित में से कौन से अवशेष अल्प छायित पाए गए हैं? तो कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दौलताबाद में। अगला प्रश्न है, द ग्रेट बाथर्स किसका चित्र है? द ग्रेट बाथर्स किसका चित्र है? तो सेजा का। अगला प्रश्न है, वह चित्रकारी जो अतर्कपूर्ण क्षेत्र तथा कल्पना की दुनिया से निकाले तत्वों से संगठित होती है, तो कौन सी है? यथार्थवादी शैली। अगला प्रश्न है, द टम्ब ऑफ बचस किसकी पेंटिंग है? द टम्ब ऑफ बचस किसकी पेंटिंग है? वे पेंटिंग है दिएगो देल्यूस्की। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? तो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत पर प्रथमतः रुद्रालय लाने वाले थे? तो पुर्तगाली जो है। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में सीढ़ी जातक चित्रित किया गया है? अजंता की किस गुफा में सीढ़ी जातक चित्रित किया गया है? तो गुफा संख्या 1 में। अगला प्रश्न है, छापा तकनीकी सर्वप्रथम कहाँ उद्विकसित हुई? तो ये हुई है चीन में। अगला प्रश्न है, रामकिंकर बैज ने अधिकांशतया अपनी मूर्तियां किस माध्यम में बनाई है? तो इन्होंने सीमेंट कंक्रीट माध्यम में बनाई है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मचारीज किसकी पेंटिंग है? ब्रह्मचारीज किसकी पेंटिंग है? तो अमृता शेरगिल की। अगला प्रश्न है, ब्लैक लाइन्स किसकी कृति है? ये कृति है कैंडिस्की की। अगला प्रश्न है, इंग्लिश वाटर कलर का जनक प्रायः किसे कहा जाता है? इंग्लिश वाटर कलर का जनक किसे कहा जाता है? तो पॉल सैंडबाइल को। अगला प्रश्न है, ब्लू न्यूड की चित्रकारी किसने की है? ब्लू न्यूड की चित्रकारी किसने की है? तो हेनरी माथिस ने। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के पीछे मुख्य अवधारणा तथ्यात्मकता है? तो ये भविष्यवाद फ्यूचरिज्म के पूछे। अगला प्रश्न है, मगाओ गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मगाओ गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित है चीन में। अगला प्रश्न है, कन्या की कांसा में लघु मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, पिएटा मूर्ति का निर्माण किसने किया? पिएटा मूर्ति का निर्माण किसने किया है? माइकल एंजेलो ने। अगला प्रश्न है, किसने भित्ति चित्रों, चित्रकारी तथा स्थापत्य कला में अपने को सहज रूप से अभिव्यक्त किया है? तो सतीश गुजराल ने। अगला प्रश्न है, एपोकैलिप्स बोट श्रृंखला की कृतियों का निर्माण करने वाले कलाकार का नाम क्या है? तो ड्यूरर। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भुवनेश्वर में। ये टेस्ट सीरीज यहाँ समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।